कुछ चीजें आपकी जिंदगी को टॉक्सिक रिलेशनशिप से ज्यादा बहुत तेजी से बर्बाद कर सकती हैं। What have you lost as a result of Miss Heard making these allegations against you? Nothing less than everything. No matter the outcome of this trial, I'll carry that for the rest of my days. लेकिन ज्यादातर लोग अपने मसलों को छुपाते हैं जिससे टॉक्सिक होने के साइंस बिल्कुल साफ नहीं होते। इसीलिए इस वीडियो में हम उन 5 साइंस को कवर करेंगे जिससे पहले ही पता चल सके कि आप या आपके कोई चाहने वाले किसी खराब रिलेशनशिप में हैं, ताकि अपनी जिंदगी बर्बाद होने से पहले आप चीजों को बदल सको। ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको फौरन अलग होना है। टॉक्सिसिटी एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है और ये सिर्फ इशारे होते हैं कि आपको चीजों को वापस हेल्दी साइड पर लेकर जाना है या बाहर निकलना है। फर्स्ट साइन ये है कि चीजें टॉक्सिक हो रही हैं जबकि बातचीत में टोटलाइजिंग लैंग्वेज को यूज करता है। यहाँ अंबर को सुनना। You made me be the bigger person every single time. I'm the one to do it every time. It means I'm the bigger person every time. It means I have to be the strong one. It means every time I have to fight for our relationship. You never ever do the work. इस लैंग्वेज के साथ मसला ये है कि ये लगभग कभी सच नहीं होती। लोग ज्यादातर एक तरफा होते हैं या लेकिन हमेशा या कभी नहीं कहना आपके पार्टनर की पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल जीरो या कम कर देता है, जबकि आपकी कंट्रीब्यूशन को ज्यादा बढ़ा देता है। ये सुनने वाले शख्स को खुद पर हमला और कम तारीफ का एहसास दिलाता है, जिससे बातचीत के पर्सनल बुरे अटैक्स में बदल जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप या आपका साथी ऐसा करते हैं तो आप कैसा फील करते हो या क्या पसंद है उसके बारे में बात करने का एग्रीमेंट करो, ना कि डायरेक्ट बात करने पर। इसका मतलब ये है कि ये कहने की बजाय कि आप हमेशा मुझसे बर्तन साफ करवाते हो, आप कह सकते हो कि मैं अपनी मर्जी से ज्यादा बर्तन साफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अक्सर मेरी मदद किया करो। जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हो और आप क्या चाहते हो फिर आप जो कह रहे हो इसमें कोई बहस नहीं की जा सकती, जो कि डिसएग्रीमेंट को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। टॉक्सिसिटी का दूसरा साइन ये है कि अपने साथी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पर मजबूर महसूस करना, यह दिखाने के लिए कि वो कितने लापरवाह रहे हैं। जॉनी और अंबर के रिश्ते में ऐसा कई बार हुआ है। अंबर जॉनी की छुपकर सीक्रेट रिकॉर्डिंग करती जब वो नशे में होता। Got this going? Oh, really? हो सकता है आपकी जिंदगी में अपने पार्टनर को दिखाने के लिए आपकी आर्ग्यूमेंट को रिकॉर्ड करो कि वो कितने गलत हो रहे, या शायद कोई अपने पार्टनर की तरफ से की गई गलतियों की लिस्ट बना रहा हो ताकि वो खुद को तैयार कर सके जब वो ये कहे कि मैंने ये कब किया। इन दोनों के साथ मसला ये है कि ये क्लियर इशारा है कि एक साथी दूसरे पर ईमानदारी और क्लियरली अपने बिहेवियर को देखने पर भरोसा नहीं कर सकता, जो हमें तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है, जो बुरे बिहेवियर को प्यार की इलामत बनाकर जाहिर करना। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी डेप के अंबर के अल्फाज यहाँ सुनना। And then you write, the only reason we go for the throat is love. Did I read that right? You did? क्रिस रॉक को मारने के बाद विल स्मिथ की एक्सेप्टेंस स्पीच में भी हमने कुछ ऐसा ही सुना था। Love will make you do crazy things. जब आप इस तरह की चीजें कहते हो या किसी को आपसे कहने की इजाजत देते हो तो ये इस बात की गारंटी है कि आपका रिश्ता ड्रामा, पागलपन और काफी हंगामे से भरा हुआ है, क्योंकि अगर ड्रामा, पागलपन और वॉयलेंस प्यार होने का सबूत है तो रिश्ते कुछ ऐसा ही इसमें पैदा करेंगे। अब ये मानने से कहीं बेहतर है कि अग्रेसिव और वॉयलेंट बिहेवियर इस बात का इशारा है कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता। इस तरह आप ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करते और या तो उसे बदल दो या आप उसे बाहर निकल आओ। अब दुख की बात यह है कि लोगों के साथ बुरी तरह से ट्रीट करने के लिए प्यार को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की ये आदत बहुत आम है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे घरों में पले बड़े थे जहां माता पिता ने अपने खराब बिहेवियर को मुकम्मल तौर पर मोहब्बत करने वालों के तौर पर पेश किया। वीडियो के आखिर में हम इस पर मजीद जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यकीन नहीं करना जब वो आपको दिखाएं कि आपकी उनसे बनती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द अल्टीमेटम टीवी शो पर ये लड़का फैमिली बनाने और बच्चे पैदा करने पर तैयार है, जबकि ये औरत वाकई ही मां नहीं बनना चाहती। Everyone here, I feel like for the most part, is like very open to having children. I'm the black sheep. What is It's 75% like the parenting thing. I'm a family man. Simple as that. You think it's something that you could possibly overcome in the future? Maybe, yeah. मसला ये है, उस कन्वर्सेशन से उसने ये लिया। She wants to have kids. I can tell she wants to have kids. I feel like I'm a guy who can comfort those feelings she's having and hold her hand as she goes through. लोग अक्सर ये मानते हैं कि किसी चीज पर शायद कह देना जिसकी उन्हें रिश्ते में जरूरत होती है वो प्यार का एक्ट है। वो सोचते हैं वो देख सकते हैं कि दूसरे शख्स को वाकई ही किस चीज की जरूरत है, लेकिन ये सोचने में बहुत ईगो होती है कि बुरे लड़के को काबू में करने वाले हो या किसी सिंगल लड़की को फैमिली बनाने पर इंस्पायर करो। ये आपको एक सेवियर के रोल में डालता है, जो कि खास प्यार की ताकत से दूसरों को ठीक कर सकता है। सिवाय इसके कि ज्यादा नहीं तो अक्सर ये शायद हाँ नहीं होती। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जिन मसलों को आप सीरियस नहीं लेते वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द की वजह बन सकते हैं। यहाँ विल स्मिथ बताते हैं कि चीजें कितनी मुश्किल हुई जब उसे रियलाइज हुआ कि जेडा उस जिंदगी के बारे में अपना ख्याल नहीं बदलेगी जो वो चाहती है। आपको बताता चलूं कि उसने हमेशा सोचा था कि उस जिंदगी को पाने के लिए वो उसके साथ आएगी जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। And I realized she didn't want none of the stuff I had built. The house was too big. She didn't want all of her kids to be getting trolled on Twitter. Like, she didn't want any of that. And there was a decline from there. Yep, to have to let go of the picture.
Yeah. To have to let go of the dream was devastating. इन मसलों की वजह से स्मिथ्स अलहदा हो गए। फिर दूसरे लोगों को देखने का पूरा मसला और इस बात की परवाह किए बगैर कि चीजें उनके लिए कैसे काम करती हैं। वो दोनों इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका शुरू में इस बात को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। जब कोई कहता है उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए और क्या नहीं, प्यार का कहकर किसी को बदलने की कोशिश मत करो और बिल्कुल उसको कम मत समझो। दुख की बात है कि हम में से बहुत से लोग इसका उलट करते हैं। हम ऐसे पार्टनर्स चुनते हैं जिनके साथ बिल्कुल नहीं मिलते और फिर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने अपने बचपन के मसलों को हल नहीं किया। और ये हमें फिफ्थ साइन पर लाता है और आपको वार्न करता चलूं कि ज्यादातर लोगों में ये साइन होता है, इसलिए इसे कोई हमला ना समझना। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक खुशहाल रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ये इसे मुश्किल बना देता है। और ये साइन उस वक्त होता है जब आप उन सदमात को नहीं जानते जो बचपन में आपके प्यार के एक्सपीरियंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, एक लड़की ऐसे घर में पली बड़ी है जहाँ उसे बहुत सी मुश्किलात और वायलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही उनकी बहस खत्म होती तो शायद माता पिता से कोई वहां से चला जाता, जिससे बच्चा समझता है कि लड़ाई करना प्यार का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब तक लड़ाई है तब तक कोई छोड़कर नहीं जाता। इसी तरह आपको अम्बर हर्ड से इस तरह की लाइनें सुनने को मिलती हैं। You at least have the knowledge in the back of your head that you can fall back on, that I showed up, that I fought for you. Let's face it, it's because I fight for this. और फिर इस तरह की लाइनें जब जोनी कहता है उनके इस आर्ग्यूमेंट से वो दूर जाने वाला है, जिससे उसका बचपन का छोड़ जाने वाला डर सामने आ जाता है। So you're killing me with this. You're killing me. You're killing me. या ऐसे घर में पैदा हुए लड़के को जहाँ फिजिकल अब्यूज हो, वो सोच सकता है कि इस बदसलूकी के जरिए मजबूत रहना मोहब्बत का मुजाहिरा है, जो कि उसके ख्याल में बिल्कुल ठीक है। जॉनी डेप ने यही जवाब दिया जब उसे पूछा गया कि वो जिस्मानी तशद्दुद होने के बावजूद अम्बर के साथ क्यों रहा। I'm sure that it's somehow related to my father remaining stoic as my mother would beat him to death. जब रिश्ते में दो लोगों ने अपने बचपन के सदमे को ठीक नहीं किया कि प्यार का क्या मतलब है, ये इस बात की गारंटी दे सकता है कि चीजें मजीद खराब हो जाएंगी। इस बात को महसूस किए बिना वो बिल्कुल वही सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जो वो कहते हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उस मोहब्बत की तलाश करते हैं जिससे वो बचपन में सबसे ज्यादा वाकिफ है। अब हो सकता है कि आपको बचपन में बड़े सदमात ना हो, लेकिन निस्बतन छोटे भी खराबियां पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि आपके गुस्से से पीछे हटने या सजा देने के अलावा आपको किस तरह संभालना है। शायद आप सीख सकते हो कि प्यार गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए आप रिश्तों में अपनी फ्रस्ट्रेशंस को दबाते हो। ये काफी छोटा मोटा मसला लग सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशंस कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। शायद खुद को कोसते रहने का ये बिहेवियर या अचानक गुस्से से फट जाना, अब ये बहुत से लोगों का एक फर्जी आउटकम है। लेकिन जो भी हो, प्यार के मतलब पर हम सभी के अनकॉन्शियस रूल्स होते हैं और हम उन पैटर्न्स पर अमल करते हैं जब तक कॉन्शियसली उन्हें ठीक ना कर लें। इसीलिए ये एक अच्छा ख्याल है कि हम अपनी शुरू की जिंदगी के रिश्ते के सदमात को ढूंढें, चाहे हमें लगता हो कि हमारे पास कोई नहीं है। विल स्मिथ वाली वीडियो में इस टॉपिक पर डेप्थ में बात की है, अगर इस पर आप मजीद जानना चाहो। इसी दौरान अगर आपको लगता है आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हो, तो आपको हमारा कोर्स क्रिज्मा यूनिवर्सिटी पसंद आएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइडेड प्रोग्राम है जो आपको 30 दिन में मजीद क्रिज्मा और कॉन्फिडेंस की गारंटी देता है। आप नीचे दिए गए लिंक में सारी डिटेल पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये बताने का मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका ढूंढा है जो कि मेंबर्स आपको खुद बताएं। तो सबसे पहले ये उस लड़के की तरफ से है जो नई नौकरियों के लिए इंटरव्यू दे रहा था। उसका कहना है कि मैंने मेडिकल स्कूल के बाद नौकरियों के लिए दर्जनों जगहों पर इंटरव्यू दिया। एक दिन मेरे इंटरव्यू के आखिर पर डॉक्टर ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा कि मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू लिया है और मुझे अपने प्रोग्राम में रखना पसंद करेंगे। उन्होंने मुझे पहले नंबर पर रखा और अभी मैं वहां ही काम कर रहा हूँ। एक और शख्स ने अपनी सोशल लाइफ के बारे में लिखा, ये वाकई नाकाबिले यकीन रहा। मैंने फौरन वो रिजल्ट्स हासिल किए जो बहुत जबरदस्त रहे, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाए, मेरी दोस्ती बेहतर हुई और अजनबियों के साथ बातचीत पे बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई। मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा, ये हमारी बुनियादी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। और ये आखिरी उस शख्स का है जो कहता है ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा। कहता है कि आपका कोर्स जिंदगी बदल देने वाला है, इस पॉइंट तक जहां सुबह उठकर महसूस होता है कि मैं किसी नए इंसान की बॉडी में बदल गया हूं। क्रिज्मा और कमांड से पहले जिस पर्सन जैसा मैं बनने के सपने देखता था, यह बहुत जबरदस्त है। मैंने खुद को पाया और वो पाया जो मुझे खुश करता है। अगर आप कोर्स में शामिल होने का डिसाइड करते हो तो कमेंट्स में ऐसी मजीद सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स किसी भी वजह से 60 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है और ये 60 डेज है, जबकि ये कोर्स सिर्फ 30 दिन का है, क्योंकि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर मेंबर को फील हो कि उन्हें इस कोर्स से ढेर सारी वैल्यू मिल रही है, नहीं तो आप रिफंड ले सकते हो। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आगे बढ़ें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे पास हजारों मेंबर्स इस कोर्स से बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिसमें पूरी दुनिया से इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स, आदमी और औरतें हैं, और मैं ऐसा ही आपके लिए करना चाहूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।